नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में रिसाइकलर व्यू के अंदर ग्रिड लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन फाइल्स में हमारे पास है मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो कि किसी रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होता है, जो एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास है एक रिसाइकलर व्यू, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और इसके अंदर है एक रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। तो ये पूरा क्या है? ये है रिसाइकलर व्यू में दिखाए जाने वाले एक रो का, एक आइटम का यूजर इंटरफेस। इसका कोड देखते हैं। यह है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया है क्योंकि इस लेआउट को हमें कॉटलिन क्लास में कहीं आगे यूज करना है। और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन क्लास। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ओके, देखिए यहाँ पे इस यूआई फाइल में जो भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग एक रो में दिखाने वाले हैं, उन यूआई कंपोनेंट्स में जो भी डेटा हम लोग शो करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा मेंबर्स हमें इस मॉडल क्लास में मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में कुछ टेक्स्ट डेटा शो करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने इस मॉडल क्लास में मेंशन किया है। ओके, इस मॉडल क्लास को हम लोग आगे कहाँ यूज करने वाले हैं वो आगे जाके देखेंगे। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी का कोड। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे हमारे पास है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था वो। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है। ओके, इसमें एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में एक एक रो में शो करने वाले हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे है ऑन क्रिएट फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, यूआई फाइल, उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है एक माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। एडाप्टर क्लास क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसमें ये जो डेटा हमें भरना है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है, ये एक दूसरे को फिलहाल नहीं जानते। तो क्योंकि इनकी आपस में जान पहचान हो जाए, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी एंटिटी, एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसको कहते हैं एडाप्टर। इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। इसका कोड हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसी माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। इस माई एडाप्टर क्लास में हम लोग ये पूरा डेटा पहले सेंड करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इस डेटा के ऊपर आगे कुछ ऑपरेशंस करने हैं जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हमें इस पूरे डेटा को सबसे पहले इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमने माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही यहाँ पे एक गेट डेटा फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पे वो फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे डेटा में, उससे एक एक डेटा निकालते हैं, ए बी सी डी एक एक डेटा, और उस डेटा को हम लोग इस एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, तो वही एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है जो हम लोग माई एडाप्टर क्लास में पास करते हैं। उसके बाद रिसाइकलर व्यू के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह वगैरह। इसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें ये जो माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये हो गया मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। जो एबीसीडी डेटा हमने वहां से भेजा था एरे लिस्ट में, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है कंस्ट्रक्टर में। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है उसे एज अ यूजर इंटरफेस फाइल यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हमें वो एबीसीडी डेटा एक एक करके इंसर्ट करना है। तो वो काम हम लोग कहाँ करते हैं, वो काम करते हैं इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और एरे लिस्ट से एक एक डेटा एक्सट्रैक्ट करके इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग वो सेट करते हैं। फिर आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। एरे लिस्ट में सॉरी रिसाइकलर व्यू में टोटल कितना डेटा हमें शो करना है उसकी साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे एंड में है व्यू होल्डर फंक्शन, जिसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसी के साथ ये टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमने लिखा हुआ है, ये
इसको भी हमने एक आईडी दिया हुआ है रो आइटम जिसका नाम है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट बेसिकली क्या है, ये जो पूरा सफेद रेक्टेंगल आप देख सकते हो इंक्लूडिंग द टेक्स्ट भी, ये है वो कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, तो इसका भी आईडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इस पूरे रो को अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है, जिसमें हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं। और टोस्ट में क्या शो करते हैं, इस रो में इस टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा फिलहाल लिखा हुआ है वो हम लोग इस टोस्ट में शो करते हैं। ओके, और मेन पार्ट तो रह गया कि ग्रिड लेआउट कहाँ पे है। ग्रिड लेआउट कहाँ पे है? तो देखिए मेन एक्टिविटी के अंदर जहां हम लोग रिसाइकलर व्यू की ये एट्रीब्यूट सेट कर रहे थे, वहां ये देखिए रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग लेआउट मैनेजर अब क्या पास कर रहे हैं, ग्रिड लेआउट मैनेजर। ओके, तो ये ग्रिड लेआउट तैयार करेगा रिसाइकलर व्यू के अंदर, जिसमें हम लोग कितने कॉलम्स में डेटा दिखाने वाले हैं, 2 कॉलम्स में डेटा दिखाने वाले हैं, मतलब A B C D E F ऐसे 2 कॉलम्स में डेटा ग्रिड स्वरूप में हमें दिखाई देगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 लिखे हैं तो टोटल 3 कॉलम्स जो है वो ग्रिड में दिखाए जाएंगे। तो ग्रिड लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो करना है आपको इस लाइन से। ओके, लेआउट मैनेजर में ग्रिड लेआउट मैनेजर आपको मेंशन करना है। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो ग्रिड लेआउट फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और हमारा जो ABCD डेटा है वो दोनों कॉलम्स में ग्रिड लेआउट में हमें शो किया जा रहा है। तो इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।